श्री राधे। आइए हम चंद्रवंश की चर्चा कर रहे हैं। चंद्रवंश में बुध के पुत्र पुरुरवा के 6 पुत्रों में 4 पुत्रों का संक्षेप में उल्लेख हो गया। जो 5वें पुत्र विजय थे उनके वंश में विश्वामित्र, जमदग्नि, परशुराम आदि का चरित्र हम सुन चुके हैं। अब पुरुरवा के जो ज्येष्ठ पुत्र थे जिनका नाम था आयु, आयु के वंश की चर्चा करते हैं। आयु के 5 पुत्र हुए। पहले नहुष, दूसरे क्षत्रवृद्ध, तीसरे रजि, चौथे रंभ तथा 5वें अनेना। इनमें जो क्षत्रवृद्ध थे, आयु के पुत्र क्षत्रवृद्ध, उनके वंश में एक दीर्घतमा नाम के राजा हुए हैं। उन दीर्घतमा के पुत्र हुए हैं धन्वंतरी। यानी धन्वंतरी को भगवान का अवतार माना जाता है। और समुद्र मंथन जब हुआ था वहां पर धन्वंतरी अमृत का कलश लेके आए थे, परंतु यहाँ पर धन्वंतरी को दीर्घतमा का पुत्र बताया है। ये आयुर्वेद के प्रवर्तक हुए। आयुर्वेद का प्रवर्तन धन्वंतरी ने किया है। और कहते हैं धन्वंतरी का नाम लेने मात्र से भी बहुत सारे जो है रोग समाप्त हो जाते हैं। देखिए, धन्वंतरि दीर्घतम आयुर्वेद प्रवर्तक यज्ञ भुग वासुदेवांश। उनको यज्ञ में हवन भी दिया जाता है धन्वंतरी को। ये भगवान के अंशावतार माने जाते हैं। स्मृत मात्रार्ति नाशन, धन्वंतरी का स्मरण मात्र करने से भी पीड़ा रोग समाप्त हो जाते हैं। तो ये धन्वंतरी हुए। अच्छा साहब, क्षत्रवृद्ध के वंश में, इसी वंश में एक राजा हुए अलर्क। तो कहते उन्होंने 60 वर्षों तक शासन किया है। आज तक इतना लंबा शासन करने वाला कोई नहीं हुआ। तो अलर्क नाम के राजा जिन्होंने 60 वर्षों तक शासन किया। आइए साहब, अब पुरुरवा के ही पुत्र, चौथे पुत्र जो आयु हैं, जो आयु के पुत्र हुए रंभ। और रंभ का वंश बाद में ब्राह्मण हो गया। पुराने जमाने में क्षत्रिय अपनी तपस्या से ब्राह्मण हो जाते थे। ये ब्राह्मण वंश में परिवर्तित हुए। तो आयु के जो तृतीय पुत्र हैं रजि, रजि के 500 पुत्र थे। बड़ी विचित्र कहानी है कि प्रहलाद आदि असुरों से डरकर इंद्र ने राजा रजि से सहायता मांगी। तो रजि अपने 500 पुत्रों को लेके गए और इंद्र पर असुरों पर विजय प्राप्त किया। और जब रजि ने स्वर्ग का राज्य देना चाहा तो रजि के पैर पकड़कर इंद्र ने कहा कि आप ही शासन करें। तो मैं इनसे लड़ नहीं सकता हूं, आप ही शासन करें। तो रजि ही स्वर्ग का राज्य भी देखते थे, पृथ्वी का राज्य भी देखते थे। जब रजि का देहावसान हुआ तो रजि के 500 पुत्रों से कहा कि भाई अब तो तुम्हारे पिता चले गए, अब हमारा राज्य वापस करो। 500 पुत्रों ने इंद्र का राज्य वापस नहीं किया। जब नहीं किया तो फिर इन मांगने पर भी नहीं किया। तो फिर इंद्र के कहने पर गुरु बृहस्पति ने ऐसा अभिचार यज्ञ किया। उस यज्ञ में रजि के 500 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। यानी देखो, जिसके पिता ने इतना काम किया, अगर राज्य वापस नहीं दिया तो उनको अभिचार यज्ञ के द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। तो इस प्रकार की विचित्र कहानी। तो ये कहानी हमने 17वें अध्याय में पढ़ी। अब आइए, तो जो सबसे बड़े पुत्र थे किसके?
आयु के तो पुरुरवा के ज्येष्ठ पुत्र आयु के जो सबसे बड़े पुत्र थे नहुष, तो नहुष के 6 पुत्र हुए। कौन कौन से? यति, ययाति, संयाति, आयति, विकृति, वियति, कृति, शरीमे नहुषस्यासन इंद्रियाणि वदेयिन। तो राजा नहुष के आयु के पुत्र नहुष और ज्येष्ठ पुत्र नहुष, और नहुष के 6 पुत्र थे, याति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति नाम के। जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और छठा जो है मन, हमारी 6 इंद्रियां होती है, ऐसे ही इनके 6 पुत्र थे। जो बड़े बेटे थे यति, बड़े विरक्त स्वभाव के थे, तो उन्होंने राज्य करना नहीं चाहते, तो बड़े। तो या राज्यम नैच्छद्यति पित्रा दत्तम तत्परिणाम, राज्य में जाएंगे तो दंड देना पड़ेगा, क्रूरता दिखानी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने राज्य लिया ही नहीं। तो दूसरे पुत्र ययाति को राज्य दिया। जब राजा नहुष की कहानी बड़ी विचित्र है, अब यहाँ तो इतना लंबे उसमें नहीं है। पितरी भंसिते स्थानात इंद्राण्य दर्शनात विजय। नहुष को भी स्वर्ग में शासन करने के लिए बुलाया गया था। वृत्तासुर के प्रसंग में हमने सुना है, जब ब्रह्म हत्या लगी इंद्र को, तो इंद्र ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए मानस सरोवर में एक कमल के अंदर जाकर छिप गए। स्वर्ग का कोई राजा नहीं रहा, तो पृथ्वी से राजा नहुष को बुला लिया था। परंतु नहुष में इतना उन्माद आ गया, तो मैं स्वर्ग का राजा हूं, तो इंद्राणी मेरी पत्नी होनी चाहिए। तो आग्रह करने लगी, तुम मेरी पत्नी बनो। तो बृहस्पति के कहने पर इंद्राणी ने ऐसी युक्ति लगाई कि जी, जब इंद्र मेरे पास आते थे तो पालकी बड़े बड़े ऋषि ढोते थे। तो नहुष ने भी यही कहा, बड़े बड़े ऋषि आओ और मेरी पालकी ढो, मैं इंद्राणी से मिलने जाऊंगा। जब पालकी ढोकर ऋषि जा रहे थे, राजा की आज्ञा माननी पड़ेगी, तो वो उसको जल्दबाजी थी इंद्राणी से मिलने की। तो उसने कहा, सर्प सर्प सरको सरको, जल्दी सरको, जल्दी सरको। तो आया गुस्सा और अगस्त्य ऋषि ने उस नहुष को कह दिया, सर्पो भव। तब वो अजगर बन के जमीन पर गिर गए। इसकी कहानी बाद में भगवान श्री कृष्ण उसका उद्धार करते हैं, नहुष राजा का। तो जब राजा नहुष सर्प बन गए, तो अब बड़े भाई ने तो मना कर दिया था, ययाति ही राजा हुए, ययाति राजा बन गए और चारों दिशाओं पर अपने 4 भाइयों को दिया और समस्त पृथ्वी का राज्य ययाति करने लगे। तो ययाति का विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से हुआ। देखिए, शास्त्र का नियम है कि ब्राह्मण चारों वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है, तो उच्च वर्ण की कन्या से विवाह का निषेध है शास्त्र। ब्राह्मण चारों वर्ण की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की कन्या से विवाह कर सकता है, वैश्य और शूद्र की कन्या से। तो उच्च वर्ण की कन्या लेने का विधान शास्त्र में नहीं है। तो यहाँ पर तो ब्राह्मण है शुक्राचार्य, कैसे हुआ? जब इसकी जिज्ञासा की गई तो एक बड़ी विचित्र कहानी यहाँ पर सुनाई है कि दानवेंद्र राजा वृषपर्वा नाम का दानवेंद्र था और उसकी बेटी का नाम था शर्मिष्ठा। इधर गुरु शुक्राचार्य की पुत्री का नाम था देवयानी। तो देवयानी और शर्मिष्ठा एक ही उम्र की थी। तो वहां राजा के उद्यान में घूम रही थी। घूमते घूमते तालाब में जाकर नहाने का विचार हुआ। वस्त्र एक जगह रखकर नहाने लगी और भी बहुत सारी सेविकाएं थी। तो देवयानी भी और शर्मिष्ठा भी नहाने लगी। तभी उधर से भगवान शंकर
घूमते हुए आए, बैल पर बैठकर देखा कि ओ भगवान शंकर आ रहे हैं, हम नंगी आ रही है। तो जल्दबाजी में शर्मिष्ठा जो राजकुमारी थी, शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए, अपने समझकर, जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहा, तो देवयानी के वस्त्र पहन लिए। जब भगवान शंकर चले गए, देखा देवयानी ने इसने मेरे वस्त्र पहन लिए, बड़ी गुस्से में लाल पीली हो गई, कहती अस्मद्धार्यम धृतवती सुनीव अविरत भरे, अरे तूने मेरे कपड़े पहन लिए, जैसे कोई हवनीय पदार्थ को कुतिया खा ले। देखिए ना, अभिमान में आ गई कौन? देवयानी। अध्वरे सुनीव, जैसे हवन के खीर को, हवनीय पदार्थ को कुतिया खा ले, ऐसे ही तूने मेरे पवित्र वस्त्रों को पहन लिया। ये धार्यते स्वयं, जो तुम मेरे पिता, तुम्हारे पिता के गुरु है, और हम ही तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं, अब मेरे वस्त्र पहन लिए तुमने। अस्मद्धार्यम धृतवती शूद्रो विवासती, ऐसे दुनिया भर की गाली दे दी। किसने? शुक्राचार्य की बेटी देवयानी ने। और शर्मिष्ठा भी राजकुमारी रही भाई। राजकुमारी ने कहा, एकदम गुस्से से ऐसे सांस ले रही थी, कहते जैसे गुस्सेला सर्प फूंकार मारता है, फूंकार मारती हुई अपने दांत काट कर कहने लगी शर्मिष्ठा, किन्न प्रतीक्षा से स्माकम ज्ञान, पहले बुझो जाता है, कुत्ते की तरह हमारे दरवाजे पर खड़ी होती है ना, हमारे पिताजी जो दान देते हैं, पैसा देते हैं, उसी से तुम्हारे आजीविका चलती है, यह बातें बना रही है। ऐसी गाली दे दी, तू तो कुत्ते की तरह हमारे दरवाजे में खड़ी रहती है। और इतना कहकर और कुछ गाली देकर शर्मिष्ठा के सारे कपड़े कुएं में, ये ले पहन ले तू कपड़े। शर्मिष्ठा के कपड़े सारे कुएं में फेंक दिए और उसे भी कुएं में धकेल दिया। शर्मिष्ठा के पहले कपड़े फेंक दिए और उसे कुएं में धकेल दिया। चली गई, राजकुमारी थी। अब बेचारी नंगी, छोटा सा कुआं था, इतना नीचा नहीं था, तो वहां पड़ी हुई। उसी समय शिकार करते हुए राजा ययाति आए, तो बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। घने जंगल में कुएं से गजा कर देखा तो एक नंगी लड़की है। उन्होंने अपना उत्तरीय वस्त्र दिया, वो उड़ाया, फिर हाथ पकड़कर उसको कुएं से ऊपर खींचा। जब कुएं से ऊपर खींचा तो कहती है राजन, अब देवयानी कहती है कि आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, अब आप मेरे पति हो गए हैं। क्योंकि इस विवाह को हम लोग क्या कहते हैं? पाणी ग्रहण संस्कार, यानी लड़की का हाथ पकड़ लिया तो इसका मतलब लड़की के पालन पोषण का दायित्व स्वीकार कर लिया। तो आपने हमारा हाथ पकड़ लिया, अब आप मेरे पति हो गए। तो राजा ने कहा, भाई देखो, मैं तो क्षत्रिय हूं, आप ब्राह्मण कन्या हैं, ये तो नीति विरुद्ध है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसी प्रकार का शाप लगा हुआ है। कहानी थोड़ी लंबी होगी, आपको फिर भी सुनाता हूं। देवयानी को बृहस्पति के बेटे कच से एक शाप लग गया था। कैसे? मृत संजीवनी विद्या केवल शुक्राचार्य को आती थी, गुरु बृहस्पति को भी मृत संजीवनी विद्या नहीं आती थी। तो अपने बेटे कच को भेजा उन्होंने, जाओ बेटा तुम शुक्राचार्य को गुरु बनाओ और उनसे मृत संजीवनी विद्या सीख कर आओ। कच गए, गुरु जी पढ़ाते थे और बड़ा विनम्र था, गुरु के प्रति भक्ति रखता था कच, तो बड़ी दया भी करते थे, उसको बताते भी थे। और इधर कच की सुंदरता से देवयानी आकर्षित हो गई थी, परंतु असुरों को पता था कि ये कच जो है बृहस्पति का लड़का है, देवताओं की ओर से आया है। अगर हमारे गुरुजी ने भावना में आकर मृत संजीवनी विद्या दे दी तो फिर खैर नहीं। तो कच से वो द्वेष करते थे। तो कभी कभी कच भोजन में, जब गुरुकुल में भोजन बनता होगा तो भोजन में कच दिखाई न दे तो देवयानी कहती थी, कच कहाँ गया, कच कहाँ गया।
तो जब देखा कि मामला गड़बड़ है, असुरों ने क्या कर दिया, उस कच को पकड़कर किसी कुएं में फेंक दिया। लकड़ी बीनने के लिए जाना पड़ता था सबको, चाहे राजा का पुत्र हो चाहे किसी का पुत्र हो, लकड़ी बीनने के लिए, समिधा लेने के लिए कच गया हुआ था, पानी में फेंक दिया। रात को जब भोजन में बैठे तो सब लोग भोजन कर रहे, देवयानी ने देखा कच नहीं है, पिताजी से कहा पिताजी कच नहीं है, आपका शिष्य कच कहाँ गया? तो इधर उधर ढूंढा, जब ध्यान लगाकर देखा तो कुएं में पड़ा हुआ है। तो ले जाकर ले आए, कुएं से उठाकर ले आए, और कच्छ को बड़े प्रेम से घी वगैरह देती थी, बड़े प्यार से खिलाती थी, अंदर ही अंदर कच्छ को पसंद करने लग गई थी देवयानी। असुरों ने देखा कि ऐसे काम नहीं बनेगा, तो उन्होंने कच्छ को मारा और कच्छ का मांस पकाकर गुरु शुक्राचार्य को दिया, क्योंकि हिरण का मांस खाते होंगे, तो ये हिरण का मांस कहकर भोजन करवा दिया। गुरु ने भोजन किया, जब शिष्य भोजन के लिए बैठे तो देखा कच्छ नहीं है। देवयानी ने कहा पिताजी कच्छ नहीं है, तो इधर उधर ढूंढा, नहीं मिला, ध्यान लगाकर देखा तो ओरे इन दुष्टों ने तो कच्छ का मांस बनाकर झूठ बोलकर मुझे खिला दिया इन असुरों ने। तो पेट के अंदर ही कच्छ को मृत संजीवनी विद्या दी। किसने? शुक्राचार्य ने। कथा अविश्वसनीय है और बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो पेट में ही मृत संजीवनी विद्या का प्रदान किया, तो पेट में ही कच्छ जो है जागृत हो गया और गुरु का पेट फाड़ कर जो है बाहर निकल आया। कौन? कच्छ। अच्छा, अब गुरु जी का पेट फट गया, तो अब कच्छ ने बाहर आकर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और पिता गुरु फिर जैसे के तैसे व्यवस्थित हो गए। अब मृत संजीवनी विद्या के लिए आया था, मिल गया। जब जाने लगा गुरु की आज्ञा लेकर, शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर, पीछे पीछे देवयानी जाने लगी। तो कच्छ ने कहा बहन आप मेरे पीछे कैसे? तो देवयानी ने कहा बहन क्यों कहते हो मुझे? भाई मैं तो तुम्हें पति के रूप में जब से आए हो तब से मन ही मन वर्ण किया है। उनका कि नहीं, आप गुरुपुत्री हो, गुरुपुत्री तो बहन होती है, मैं आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? बड़ा समझाया परंतु कच्छ नहीं माना। तो देवयानी को आया गुस्सा, उसने कहा जित मरकर तुमने जो मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की है वो मृत संजीवनी विद्या असफल हो जाएगी, तुम किसी पर इस विद्या का प्रयोग नहीं कर पाओगे। ऐसा शाप दे दिया। किसने? देवयानी ने। तो इसी देवयानी के और फिर कच्छ ने भी शाप दिया, ठीक है तुम भी ब्राह्मण कन्या हो पर तुम्हें कोई ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा, तुम्हें क्षत्रिय पति मिलेगा। तो इस प्रकार से मुझे शाप लगा हुआ है, इसलिए आप क्षत्रिय राजा हैं, आप ही मेरे पति होंगे। इस प्रकार से ये कहानी सुनाई। किसने? देवयानी ने राजा ययाति को। और जाकर अब वो अपने पिता के पास गई, शुक्राचार्य के पास, कहा कि जी पिताजी छोड़ो, मुझे ऐसे ऐसे किया है राजा की लड़की ने। तो वे दुखी होकर, पुत्री से बड़ा प्यार करते थे, कापो तकिम वृत्ति, जैसे कबूतर एक एक दाना चूमता है वैसे चूम कर खाऊंगा, किसी राजा की सेवा नहीं करूंगा, कहकर बेटी को लेकर जाने लगे शुक्राचार्य। तो बेचारा वृषपर्वा राजा पैर पकड़ कर कहने लगा गुरुजी हमें छोड़कर मत जाइए, ये देवता हमें आकर आक्रमण करेंगे। तो कहा कि भाई देखो मुझे तो कोई शिकायत नहीं, ये जो मेरी बेटी कहती है उसकी बात मान लो। तो देवयानी से कहा गुरुपुत्री क्या चाहिए? कि ये चाहिए मैं विवाह करके राजा ययाति के पास जाऊंगी, तुम्हारी बेटी मेरी दासी बनकर जाएगी। तो राजा ने अपनी बेटी से कहा बेटा परिस्थिति बड़ी प्रतिकूल है, अगर नहीं मानते हैं तो राज्य समाप्त हो जाएगा, असुरों का विनाश हो जाएगा। तो मान गई बेचारी। तो वो जो शर्मिष्ठा थी राजकुमारी, वो दासी बनकर चली गई
और हिदायत दी, अगर कभी इसके साथ सोए, राजकुमारी के साथ सोए तो अच्छा नहीं होगा। चलो साहब, विवाह हो गया। तो देवयानी के दो पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। जब यदु और तुर्वसु हुए तो एक दिन शर्मिष्ठा बेचारी ऋतुमती थी, उसने राजा से निवेदन किया कि मुझे भी संतान की आवश्यकता है। तो कोई युवती नारी आत्मसमर्पण करे, संतान की इच्छा करे तो उसे ऋतुदान देना पुरुष का धर्म है। तो उन्होंने ऋतुदान दिया। तो शर्मिष्ठा से 3 पुत्र उत्पन्न हो गए, द्रुह्यु, अनु और पुरु। द्रुह्यु, अनु और पुरु, देवयानी से 2। कुछ वर्षों के बाद देवयानी को पता चला ये तो शर्मिष्ठा के पुत्र राजा ययाति से। वो गुस्से से तिल मिलाती हुई पिताजी के पास गई, जाकर शिकायत लगा, तुम्हारे दामाद ने ऐसा किया है। तो आप देखा न ताप देखा, शुक्राचार्य ने कहा तू वृद्ध हो जा। दामाद को वृद्ध होने का शाप दे दिया। किसने? शुक्राचार्य ने। बेचारे ययाति वृद्ध हो गए। तो जब उन्होंने कहा अभी तो मैं तृप्त नहीं हुआ हूं, पिताजी कह के जब गिड़गिड़ाने लगे, तो भाई देखो, तुम्हारे बुढ़ापे को लेकर कोई अपनी जवानी देना चाहे तो ट्रांसफर हो सकता है। ये व्यवस्था दी किसने? शुक्राचार्य ने। तो सबसे पहले राजा ने अपने पुत्र ययाति ने कहा अपने पुत्र से, यदु से, जो देवयानी का पुत्र था, बेटा तुम अपनी जवानी मुझे दे दो, और मेरा बुढ़ापा ले लो। तो तब ययाति ने क्या कहा कि ना, मैं जो है समय से पहले बुढ़ापे को नहीं ले सकता, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मना कर दिया। तुर्वसु को कहा, उसने भी मना कर लिया। दोनों ने, देवयानी के दोनों पुत्रों ने मना कर लिया। अंत में तो यदु ने भी मना किया, तुर्वसु ने भी मना किया। अंत में पुरु से कहा, तो पुरु क्या गजब का उत्तर देता है कि कोनु काले लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृतः पुमान्, कि पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का कर्तव्य है। बहुत बढ़िया प्रसंग है। उत्तम चिंतितम कुर्यात्, माता पिता ने जो सोचा बिना कहे कर लेना वो उत्तम पुत्र है। अप्रोक्तकारी आज्ञा मिलने पर करने वाला मध्यम पुत्र है। और अधमा अश्रद्धया, यानी आज्ञा मिलने के बाद अनास्था से, अश्रद्धा से जो करे वो अधम है। और अकर्ता उच्चरितम, जो पिता माता की आज्ञा मिलने पर भी न करे वो तो अधमाधम है। ये मानो वो तो उच्चरितम है, टट्टी पिसाब है मानो। तो इसलिए आप मेरी जवानी ले लीजिए और अपना बुढ़ापा दे दीजिए। इस प्रकार से पुरु ने ययाति के बुढ़ापे को ले लिया और अपनी जवानी दे दी। तो इसलिए पुरु को राजा का उत्तराधिकारी बनाया और यदु को कहा कि तुम्हारा वंश कभी राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। तो ये बहुत विचित्र कहानी 18वें अध्याय में, ये ऐसी विचित्र कहानी है जो आज के युग में शायद लोगों को विश्वास न हो, परंतु वो दैवी शक्ति से संपन्न थे, श्रद्धा और निष्ठावान थे। उनमें ऐसी ताकत, ऐसा सामर्थ्य, ऐसी दैवी शक्ति होती थी जो आज के युग में अविश्वसनीय लगे, परंतु ये बात प्रेरणादायी अवश्य है। जय जय श्री राधे।